आज की कहानी निष्काम कर्म। जीवन में प्राय हम व्यथित और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि संपादित कर्म का परिणाम कभी सुख देता है तो कभी दुख। अनुकूल परिणाम आने पर हम हर्षित होते हैं तो प्रतिकूल परिणाम आने पर हम दुखी होते हैं। ऐसे में उचित वही है कि हमें कर्म के फल की आशा और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने समस्त कर्म के फलों को ईश्वर भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। वास्तव में जीवन एक रंगमंच ही तो है। हम वहाँ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। हमें इन भूमिकाओं और उनके परिणाम से बंधना नहीं है। इस जीवन की यात्रा के दौरान जय पराजय, हानि लाभ, जस अपजस और अपमान और मान तो आएंगे ही, किंतु यदि हमारे भीतर ज्ञान एवं कुछ करने की दृष्टि नहीं रही तो स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। एक ज्ञानी एक बुद्धिमान की दृष्टि से ही संसार को देखता है, इसीलिए वो बहुत कुछ कर्मों में रत रहता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती, इसीलिए वह सदैव आनंदित रहता है। कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही सृष्टि का आधार है। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं और अलौकिक और पौरालौकिक जीवन और भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में खुशियों के रंग भरना चाहते हैं, तो हमें निष्काम कर्म करते रहना है। निष्काम कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति का अचूक मार्ग है। जैसे ही हम स्वयं को खेल के परिणाम से जोड़ लेते हैं, तब हम स्वयं खुद को उस कर्म के बंधन से बांध लेते हैं। इसीलिए हम हार मिलने पर दुखी होते हैं और जीत मिलने पर खुशी होते हैं, और इस प्रक्रिया में उस खेल का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाते। यदि हम उस खेल को निष्काम कर्म करते हुए साक्षी भाव से देखते हैं, तो उस खेल का परिणाम कुछ भी हो, हमें आनंद ही प्रदान करता है। इसीलिए सदैव हमेशा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म करना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी की आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितना भी निकट संबंधी ही क्यों ना हो। धन्यवाद।